इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट अबाउट लोन। अब यहां पर जो लोन है, एज अ इन्वेस्टर डिसिप्लिन इज अ की। ऑलवेज रिमेंबर, डिसिप्लिन इज अ की। मनी, ये एक लाइफ में डिसिप्लिन से ग्रो होगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो ग्रो नहीं हो सकता पैसा आपका। और इसी के लिए जब एज अ इन्वेस्टर, अगर आप एज अ इन्वेस्टर देख रहे हैं अपने आप को, तो एक डिसिप्लिन में आपको हर एक चीज करना बहुत जरूरी है। जब लोन निकालते तो भी आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, एंड हर एक चीज लेते तो भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लेवल पर डिसिप्लिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कार लोन, ज्यादातर लोग, हम लोग कार लोन लेते हैं। सेकेंड, दैट इज कॉल्ड होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन। अब यहां पर होम लोन जो होता है इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, कार लोन अगेन कम होता है थोड़ा सा। अब यहां पर देखिए कि कार लोन तभी करना चाहिए जब भी आपको बहुत जरूरत है। वैसे गाड़ी कब खरीदनी चाहिए, घर कब खरीदना चाहिए, ये हम आगे बात करने वाले ही हैं। मगर ऑलवेज रिमेंबर, लोन आपका कितना होना चाहिए। लोन आपका उतना होना चाहिए जो आपका इनकम है। सपोज एग्जांपल, अगर आपका इनकम 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपए का आपका इनकम है, तो 1 लाख के सामने 35% तक आप अपना लोन कर सकते हैं। 35%। आपको बैंक तो ज्यादा भी दे सकती है, पेपर गलत बना के आपको बैंक दे सकते हैं, मगर एडवाइजेबल यही है कि 35% के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज अगर आप जाते हैं तो आप आने वाले समय के अंदर बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं, राइट। और इसी के लिए आपके इनकम का 35% तक आपको लोन करना चाहिए, कोई भी चीजों का लोन करते तब। मगर लोन अगेन अगेन बता रहा हूं आपको मैं, लोन ऐशो आराम के लिए नहीं करना चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए लोन नहीं करना चाहिए, ग्रोथ के लिए लोन करना चाहिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर लोन ले सकते हैं। अगर आप गाड़ी जो है वो आप मतलब एक टैक्सी के रूप में यूज करना चाहते हैं, यानी आप कहां पर लगाना चाहते हैं, टूरिस्ट में लगाना चाहते हैं गाड़ी, तो आप जरूर लोन लेके आप गाड़ी टूरिस्ट में डाल सकते हैं, बिकॉज अगेन वहां से आपको पैसा आने वाला है। अगर आप घर ले रहे हैं, वहां से रेंट आ रहा है, तो वो भी आपको कैलकुलेशन करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है, उसके सामने लोन कितना आ रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें आपको देखनी जरूरी है। उसके अलावा पर्सनल लोन भी ले रहे तो भी आपको पर्सनल लोन उस समय उन चीजों के लिए लेना चाहिए जहां पर आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यानी ग्रोथ होगी वहां पर। ऐशो आराम अगेन, बस खाली क्या बोल सकता हूं मैं, कि लग्जरियस लाइफ जीने के लिए आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। एजुकेशनल लोन ऑलवेज लेना चाहिए जहां पर आपका डेवलपमेंट होगा, आपकी ग्रोथ होगी वहां पर, राइट। सो यहां पर छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको मैं। बहुत सारे, और ये जो चीजें मैंने सीखी है मारवाड़ी, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे या मेरे कुछ मेरे साथ में जो कुछ कलीग्स थे उनके पास से मैंने सीखी, या बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन उनके साथ में जरा रहा हूं, उनके साथ मैंने काम किया, तब मैंने उनके पास से सीखा था। क्योंकि जो कच्ची मारवाड़ी जो लोग होते हैं ना, वो खास करके पहले अपना दुकान बनाते हैं और उसके बाद अपना घर बनाते हैं। मगर नॉर्मली बीइंग अ महाराष्ट्रन, पहले हम क्या करते, बाकी सब छोड़ दो, पहले घर होना चाहिए और पहले घर के पीछे लग जाते हैं। धंधा गया बाद में, बिजनेस बाद में, पहले घर चाहिए। लड़की जब देखने आती है, घर, लड़की के घर वाले तब पहले पूछते हैं कि आपके पास घर है तो आपको लड़की देंगे, घर नहीं है तो लड़की नहीं देंगे, राइट। ऐसे ऐसे कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब ये, जब आपके घर पे आते कोई भी देखने के लिए तो पहले पूछते ना कि आपके पास घर है क्या, घर है तो लड़की देंगे, घर नहीं है तो लड़की नहीं देंगे, ये सुनो, ये पहला सवाल होता है खास करके। मगर आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि घर जो है वो आपका एसेट है या लाइबिलिटीज है, ये आपको पहले समझना चाहिए कि आपका घर एसेट है या लाइबिलिटी है। क्योंकि अगर एसेट तभी होगा जब भी आपको वो पैसा कमा के देगा, और लाइबिलिटी तभी होगा जो आपके पास से पैसे लेगा, तभी वो लाइबिलिटीज है, राइट। सो अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास 50 लाख रुपया है, 50 लाख रुपीज आपके पास है, और आपने 50 लाख रुपए का एक घर देखा है। अभी आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो घर बाई करे 50 लाख में, या तो वो घर रेंट पर ले और वहां पर रहे। अब देखिए, अगर आप 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज 15% जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है। ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकती है आपको। यानी 50 लाख के ऊपर 15% भी अगर सालाना पकड़ेंगे तो भी 6,25,000 रुपया पर ईयर आपको वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रही है। अब 6,25,000 आपको क्या मिल गया, उसके सामने रिटर्न्स मिल गया, इन्वेस्टमेंट के सामने रिटर्न्स मिल गया।
अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर वही घर जो है 50 लाख रुपए का, वो घर हमने बाय करने के बजाय हमने वहां पर रेंट पर रहते हैं, घर वही है मगर वहां पर हम रेंट पे रहते हैं, तो देखिए क्या होता है। अगर हम रेंट पे रहेंगे, वही प्रॉपर्टी है, वही वैल्यू है, सब कुछ वही है, इन्वायरमेंट वही है, सब कुछ वही है, खाली अपनी नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे, दैट्स इट, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, मगर सब कुछ फैसिलिटीज वही है। अब अगर आप वो होम रेंट पर लेते हैं तो 15,000 ऑन एन एवरेज, 15,000 में 50, मतलब कैलकुलेशन मैंने जो किया हुआ है 50 लैक्स के सामने, प्रॉपर्टी के सामने 15,000 रुपीज का एक रेट होता है रेंट का। सो यहां पर अगर 15,000 रुपीज अगर आप रेंट पर वो घर लेते हैं इनटू 12 मंथ, 12 महीने आप बिल यानी वो रेंट पे करते हैं 12 मंथ 15,000 रुपीज, तो आपका टोटल होता है 1,80,000 रुपीज आपका रेंट जाता है, 1,80,000 रुपए। अब आप सोचिए आपने जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, जिससे आपको रिटर्न जो मिलता है इन्वेस्टमेंट के सामने वो है 6,25,000 रुपया, उसमें से अगर 1,80,000 रुपया माइनस करेंगे आपके रेंट का, तो आपके पास बचता है 4 लाख, मतलब 4,45,000 आपके पास बैलेंस बचता है। आप सोचिए 4,45,000 रुपीज आपका घर का एक्सपेंसेस निकाल के अगर 2 लाख भी बचते हैं तो भी, और जो आप पैसे कमा रहे हैं वो भी आपका टोटल सेव हो रहा है, तो ये सारा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोचिए कितना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा आपके लिए काम कर रहा है, राइट। कितने लोग इसको एग्री करते हैं, से आए, राइट। बुद्धिमान इंसान तो यही करेगा, जो जिसको प्रॉपर सेंस है, फाइनेंशियल थोड़ा सा नॉलेज है, वो डेफिनेटली यही करेगा, राइट। सो लाइबिलिटीज मत क्रिएट करो, एसेट्स क्रिएट करो अपने लाइफ के अंदर। आप जब एसेट्स क्रिएट करोगे तो आप ग्रो कर पाओगे, लाइबिलिटीज क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, पैसा आपके जाते रहेगा, यानी आप पैसा कमा रहे हैं और जा रहा है, पैसा कमा रहे जा रहा है, पैसा कमा रहे जा रहा है, क्योंकि लाइबिलिटीज में जा रहा है। तो एसेट क्रिएट करोगे तो आपका पैसा वो कमा के देगा आपको, और इसी के लिए आपके लाइफ में एसेट क्रिएट करना बहुत 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 जरूरी है।